अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ, आलू गोभी। और आज मैं बनाऊँगी चटपटी आलू गोभी, और ये मैं घी में बनाऊँगी। जिसने फरमाइश करके बनवाई है उसने मुझे कहा है कि बहुत चटपटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं उसमें इतने सारे मसाले डाल के बनाऊँगी और घी में बनाऊँगी। ये है, एक फूल ले लिया था मैंने, तकरीबन 1 किलो का फूल था। उसके बाद ये बच गया। देखें कितनी अच्छी गोभी है, बिल्कुल वाइट, मुझे बड़ी पसंद आई है ये गोभी। गोभी ले लिया मैंने 1 फूल, और तकरीबन ये 2 आलू लिए थे मैंने, दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, काले ना हो। 1 बड़ा प्याज ले लिया मैंने, इसको काट लिया। 2 टमाटर डलेंगे, टमाटरों को मैं पीस कर डालूँगी ताकि उसकी ग्रेवी बने। और लहसुन को भी, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैं एक पेस्ट बना लूँगी, और प्याज को मैं फ्राई करूँगी। और मसाले इसमें डलेंगे, ये 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, और हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। और घी से बनाऊँगी, आधा कप इसमें घी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज। मैंने इसको धो के छन्नी में डाल लिया था। 1 प्याज ले लिया मैंने बड़ी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इतनी देर में मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का एक पेस्ट मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये प्याज फ्राई हो रही है, प्याज ब्राउन हो गई है, देखें। बस बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी मुझे। मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट, ब्लेंडर में बना लिया मैंने इसको। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले, ताकि मसालों का कच्चापन ना रहे। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। मसाला जब भून जाएगा फिर मैं इसमें पहले गोभी डालूँगी, थोड़ा सा गोभी को गला के फिर मैं आलू डालूँगी। चटपटी आलू गोभी बन रही है आज। मसाला भुन जाएगा फिर मैं इसमें गोभी डाल दूँगी। माशाल्लाह से मसाला भुन गया है। आलू गोभी के लिए जो मैंने मसाला बनाया था, चटपटी आलू गोभी, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें पीस के डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है। चटपटी हम बनाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी गोभी। पहले मैं गोभी डालूँगी थोड़ी सी, ये जब हाफ डन हो जाएगी ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। थोड़ी सी ये हाफ डन हो जाएगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छी तरह इसको भूनकर बहुत अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। और देखो अभी ऐसे लग रहा है जैसे ऑयल सारा गोभी ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जब थोड़ी सी नरम हो जाएगी ना फिर सही रहेगी। इसको मैं ढक दूँगी। थोड़ी सी ये हाफ डन हो जाएगी फिर इसमें मैं आलू और दही डाल दूँगी। ये थोड़ा सा गोभी को मैंने हाफ डन कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। 2 आलू लिए थे मैंने, बड़े साइज।
खाने के चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी दही। इसको भून के चम्मच चला दें ताकि मसाला जो है वो आलू पर भी अच्छा सा कोट हो जाए। चूल्हे की आंच बहुत कम है, बहुत स्लो। गैस का मसला बहुत पुराना हो गया अब तो मकान में। इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच दही। 3 खाने के चम्मच इसमें दही डाल दूँगी। बस मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई भी तो फिर मैं गरम करके डालूँगी ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल जाए। गलने तक मैं इसको पकाऊँगी। सब्ज़ मिर्ची क्योंकि मैंने पीस के डाल दी है तो इसलिए काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें। चटपटी है तो इसलिए शायद मैं काट के डाल दूँ 2-3, लेकिन अभी मैंने पीस कर डाल दिया इसमें 4 सब्ज़ मिर्ची। तो अब ये गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। फिर मैं आप देखिए माशाल्लाह गोभी रेडी है, गल गई है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक बारीक काट के, फ्रेश अदरक है, और इसे मैं थोड़ी देर दम पे लगा बारीक बारीक अदरक। गोभी में अदरक ज़रूरी होता है। थोड़ी सी मैं इसमें हींग भी डाल दूँगी ताकि नुकसान ना दे। गोभी थोड़ी सी गैस करती है। ये मैं इसमें बारीक बारीक अदरक काट के डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल। बस ये रेडी है। सब्ज़ धनिया मैं इसको गार्निशिंग के लिए रख दिया। आलू गोभी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चटपटी आलू गोभी रेडी है और इसको मैंने सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर दिया है। सब्ज़ धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला सब्ज़ धनिया में मिक्स करके। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगी। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर किया करें और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।